निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 50 परंतु 20 से 40 और 60 से 80 वर्गों की बारंबारता F1 व F2 है जो कि ज्ञात करनी है। ये बारंबारताएं ज्ञात करनी है और सभी बारंबारताओं का योग जो है n बराबर कितना दे दिया, 120 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सारणी बनाते हैं। यहाँ पर दिया है जैसे कि 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे। 0 और ये जोड़ेंगे तो 20 है, 20 का आधा हो जाएगा 10 और 60 का आधा 30, 20 का अंतर चल रहा है, ये कितना होगा 100, तो इसका आधा 50, ये 140 तो इसका 40 का आधा 70 और 160 का आधा होगा 180 का आधा होगा 90। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या हुआ, ये 5 है। तो जो है हमारा कल्पित माध्य जो है हमारा इसमें कितना होगा, यहाँ पर A हो जाएगा। ये कल्पित माध्य A है, A बराबर हुआ हमारा 50 और वर्गांतर कितना होगा, इसमें से घटाए चाहे इसमें से घटाए इसमें से घटाए तो वर्गांतर हमारा H आ रहा है। H का मान आ रहा है हमारा 20, कोई से में से भी घटा लेंगे। अब इसके बाद हम U का मान निकालते हैं। तो अब U निकालने के लिए X तो है हमारा यहाँ पर 10, A बार अब आया हमारा 50 तो यहाँ 50 लिखो, H हमारा आया 20। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 50 में से 10 गए तो माइनस के 40 और 20 हुआ, इसको काटेंगे तो माइनस का 2। इसी प्रकार से हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर 30 है और 50 है, नीचे 20 है। H का मान तो माइनस कितना बचा, यहाँ पर 20/20 काटेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर 50 है X का मान और A का मान भी 50 है, नीचे 20 है। 50 में से 50 गए तो 0, नीचे 20 बचा, काटेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर 70 है और फिर 50 है, इसी प्रकार से 20 को काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचा, 20 और यहाँ पर 20 से काटेंगे तो बराबर 1 आएगा। लास्ट है 90 है, X और A का मान 50 है, नीचे हमारा आया 20 तो यहाँ पर 40 बचा और 40 में और 20 को भाग देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 बचेगा। अब हमारा जो है F का मान जो ऊपर दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 17, यहाँ पर दे दिया F1, यहाँ पर दिया है 32, यहाँ पर दे दिया F2, यहाँ पर दे दिया 19। अब हम इसको जोड़ेंगे, गुणा करें, 17 दूनी माइनस के 34 माइनस F1, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ पर आएगा F2 और यहाँ पर आएगा 19 दूनी 38। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे तो n का मान दे रखा है यहाँ पर 120 और समांतर माध्य दिया है इसने 50 ऊपर दे रखा है। अब देखो प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने हैं। अब देखो माइनस के तो 34 हैं और प्लस के 38 हैं, तो कितना बचा हमारा, यहाँ पर 4 बचा। तो यहाँ पर हुआ सिग्मा FU का मान जो आया है प्लस का 4 और माइनस का F1 और प्लस का F2, इस प्रकार से हुआ। और अब हमारा जो समांतर माध्य जो है इसने दे रखा है वो दिया है 50। शुरू में दिया हुआ है ये रहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से है। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर AS सिग्मा FU/N। समांतर माध्य हमारा 50 दिया है, कल्पित माध्य भी हमारा 50 आया है, H हमारा 20 आया है, सिग्मा FU का मान आया है 4 माइनस F1 प्लस F2/N आया है हमारा, उसने कुदरती दिया हुआ है N का मान, उसने 120 दिया है। अब हम क्या करेंगे, 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 50
तो यहाँ पर बचा 20 गुना U4 और F1 F2 बटे 120। तो यहाँ पर 0 हो गई। अब यहाँ पर हुआ 20 4 माइनस F1 और F2 बटे 120। अब ये क्या करेंगे, ये नीचे वाला तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा, यू वाला जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा 4 माइनस F1 और F2, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 0 की गणना करेंगे, 0 इससे भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 माइनस F1 और F2। अब क्या करेंगे, इधर ले आओ, तो ये वाला F1 प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। ये 4 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब हमें दिया हुआ है जैसे कि, अब हमें n का मान n का मान हम यहाँ से निकालेंगे 17 F1 32 F2 19। तो इनका जो सबका योग दिया हुआ है वो 120 दिया हुआ है। टोटल करेंगे अब हम, जैसे कि 7 8 9 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 18 आया, तो यहीं पे करो 18 18 का 8 हाँसी लगा 1 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6। तो ये 68 हो गया। अब 68 हुआ तो इसमें कितना है, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो ये और जोड़ने हैं, तो F1 प्लस F2 आता है। जो n का मान है कितना है, 68 प्लस F1 और F2, और n दे दिया 120। तो यहाँ पर 68 F1 और F2, इसको इधर ले जाएंगे तो 120 में से 68 को हटाएंगे तो F1 और F2, तो कितना बचा यहाँ पर। अब देखो, इसलिए 10 में से 8 गए तो यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ 11 बचे, और 11 में से 6 गए 5 बचे, और इधर हुआ F1 और F2। अतः जो समीकरण बनी हमारी F1 और F2 बराबर 52, ये समीकरण नंबर हमारी 2 बनी। इस प्रकार से ये हमारी जो समीकरण नंबर 2 है, इसको हम अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे युगपत समीकरण से। अब जैसे कि ये समीकरण है F1 माइनस F2 बराबर 4, समीकरण नंबर 1 F2 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 52, ये 2 समीकरण आई। अब दोनों को जोड़ने पर क्या करेंगे, चिन्ह नहीं बदलते, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ख़त्म हुआ। एक F1 और एक F1 तो 2 F1 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो कितना होएगा, 4 और 2 6, और ये 56 हुआ। 2 से भाग दे देंगे तो 56 बटे 2, ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा। तो F1 आएगा 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। F1 का मान प्राप्त हुआ। तो F1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में, हमने 1 में रख दिया। तो यहाँ पर है F1 माइनस F2 बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हो गई। तो F1 का मान कितना है 28, F2 बराबर 4। अब यो F2 इधर ले जाएंगे, 28 को यहाँ पर F2 बचा माइनस का 4 माइनस 28। अब ये इधर आके माइनस का हुआ, अब माइनस के 28 है प्लस के 4 तो माइनस के 24 बचे। तो माइनस से माइनस ख़त्म हुआ तो F2 बराबर 24। तो मान आया हमारा, F1 का मान आया 28 और F2 का मान आया 24। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको बार बार करके अभ्यास करेंगे जिससे कि हमारा सवाल गलत ना हो।